आज हम एक ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसमें आपको एक्चुअल में प्रॉपर्टी बाय करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का एक्सपोजर ऐड हो जाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये रीट क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, टॉप लिस्टेड रीट्स कौन कौन सी है, इसमें इन्वेस्ट करने की क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस, इससे हमको किस तरह की रिटर्न एंड इनकम मिलती है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रीट होता क्या है। रीट एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत सारे रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं। ये उन एसेट्स को ओन, ऑपरेट या फाइनेंस करती है। तो फिजिकली कोई प्रॉपर्टी बाय करने की बजाय हम इन रीट्स की यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। सिमिलर टू स्टॉक्स, इसकी यूनिट्स एनएसई, बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। सो सिंपली बोलूं तो रीट म्यूचुअल फंड्स है, बट रियल एस्टेट का। आप रीट की यूनिट परचेज करके इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से आप इनकम अर्न कर रहे हैं। अब समझते हैं कि रीट काम कैसे करता है। रीट मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा लेता है और बड़े बड़े कॉमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस पार्क्स, मॉल्स, वेयर हाउसेज इसमें इन्वेस्ट करता है। तो रीट की इनकम की बात करें तो रीट को यहाँ से रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन आता है। सेबी के रूल के हिसाब से रीट को अपना नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का 90% अपने यूनिट होल्डर्स को पे करना पड़ता है। तो यूनिट होल्डर्स मतलब हमारी बात करें तो हमारे पास रिटर्न क्या हुआ, एक तो जो रीट से इनकम आ रही है वो, प्लस अगर रीट की यूनिट प्राइस इंक्रीज होती है तो उस पर कैपिटल गेन्स। टॉप लिस्टेड रीट की बात करूं तो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, एम्बेसी ऑफिस पार्क, नेक्सस ट्रस्ट एंड ब्रूकफील्ड इंडिया, ये सारी ऐसी रीट्स हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक फोकस एरियाज भी हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला, लो एंट्री। आप 500 रुपए से भी इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। थर्ड, लिक्विडिटी। क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो इट इज हाईली लिक्विड, यू कैन बाय और सेल दीज यूनिट्स एट एनी टाइम। फोर्थ, यू कैन अर्न पैसिव इनकम। मीन्स सेबी के रूल के अकॉर्डिंग रीट को एटलीस्ट सेमी एनुअली और हाफ ईयरली अपने यूनिट होल्डर्स को पे आउट करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो टेंशन ऑफ लैंडलॉर्ड और मेंटेनेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट रीट में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए। फर्स्ट, पीपल लुकिंग फॉर स्टेबल पैसिव इनकम। सेकेंड, जिनकी लो रिस्क एपेटाइट है। थर्ड, जिनको रियल एस्टेट का तो एक्सपोजर चाहिए बट विदाउट मैनेजिंग प्रॉपर्टी। उन एनआरआईज को जिनको इंडिया में रियल एस्टेट लिंक्ड इनकम चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 3 से 5 साल तक के लिए कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड कि रीट होता क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, इसके बेनिफिट्स, इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअल में रीट इनकम कैसे जनरेट करता है और वो कैसे अपने यूनिट होल्डर्स को इनकम पास ऑन करता है। सो रीट 2 तरीके से काम करती है। एक तो वो डायरेक्टली रियल एस्टेट एसेट्स को ओन ऑपरेट करेगी, या फिर वो एक एसपीवी के थ्रू इन एसेट्स को ओन ऑपरेट करेगी। एसपीवी क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी है जो रीट सेटअप करती है, जो रीट के बिहाफ पे रियल एस्टेट एसेट्स को ओन या ऑपरेट करती है। अब ये जो एसपीवी है, रीट इनको या तो होली ओन करेगी या फिर ये एसपीवी उनकी कोई सब्सिडरी या एफिलिएट होगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रीट को एक्चुअल इनकम कैसे होती है। सो रीट के 2 सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो जो डायरेक्टली उसने ओन और ऑपरेट किए एसेट्स को, वहां से रेंटल्स, और दूसरा एसपीवी के थ्रू। सो एसपीवी अगर होली ओन्ड है तो वहां से उसको रेंटल्स मिलेंगे, अगर वो सब्सिडरी है या एफिलिएट है तो वहां से उसको डिविडेंड्स मिलेंगे। थर्ड, अगर रीट ने एसपीवी को कोई लोन दे रखा है तो एसपीवी से वहां से इंटरेस्ट इनकम आएगी। सो मेन यूनिट होल्डर्स की इनकम कैसे होती है? सेबी के रूल के अकॉर्डिंग रीट को अपनी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का 90% यूनिट होल्डर्स को पास ऑन करना होता है। अब ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम एक्चुअल में नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज होते हैं। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज और एनडीसीएफ वो कैश है जो रीट के पास अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिट होल्डर्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड ऑल कैश आउटफ्लोज। एनडीसीएफ स्ट्रिक्टली कैश फ्लोज पे रेस्ट्रिक्ट है। सो बात करें कैपिटल एप्रिसिएशन की, मींस प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू इंक्रीज होता है, सिंस इट इज अनरियलाइज्ड गेन, तो ये एनडीसीएफ का पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर कोई प्रॉपर्टी या एसेट सोल्ड होती है और उसका पैसा रीट को आता है तो वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का पार्ट बनेगा। सिमिलरली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है, रिवैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स है, ये सब नॉन कैश अकाउंटिंग प्रॉफिट है, सो ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो के पार्ट नहीं बनेंगे।
तो अगर अपन जनरल फॉर्मूला से देखें तो जो भी अमाउंट आएगा उसका 90% रीट को अपने यूनिट होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन। सो टैक्स दो लोगों को इम्पैक्ट करेगा, एक तो रीट को और एक यूनिट होल्डर को। सिंस रीट का टैक्स इम्प्लीकेशन हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, सो मोटा मोटी मैं बता देती हूँ कि रीट के हाथ में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, वो सारा पास ऑन होता है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23FC एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 23FCA, ये दोनों ही सेक्शन रीट की इनकम को एग्जेम्प्ट करता है इन द हैंड्स ऑफ रीट, अगर वो इनकम एसपीवी से आई है तो भी, या फिर अगर उसने खुद डायरेक्टली रेंटल्स अर्न किए हैं तो भी। सेक्शन 115 UA टैक्स पास थ्रू रूल है फॉर इन्वेस्टर्स, मींस इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर्स के हाथ में जो भी इनकम आएगी वो एज पर टैक्स स्लैब उनके टैक्सेबल होगी। सेक्शन 194 LBA TDS का सेक्शन है, 10% TDS रीट को डिडक्ट करना पड़ेगा बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यूनिट होल्डर्स। सेक्शन 111A एंड 112A जो कैपिटल गेन्स के सेक्शन है, अगर यूनिट्स 12 मंथ से कम होल्ड की है और आप सेल कर रहे हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 12 मंथ से ज्यादा यूनिट्स होल्ड की है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीट। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको 8 to 12% का रिटर्न चाहिए तो रीट एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टू अर्न पैसिव इनकम। सो डू कमेंट अस एंड टेल अस अगर आपने रीट पे इन्वेस्ट किया तो आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है, एंड लेट अस नो अगर आपकी कोई भी क्वेरी या इशू है आपको रीट से रिलेटेड तो। एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब रियल एस्टेट का रियल ज्ञान।